आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम विभिन्न कृषि क्रांतियों को ट्रिक के ज़रिए याद करते हैं। दोस्तों आज की क्लास में ऐसी ट्रिक बताने जा रहे हैं दोस्तों, जिससे आप कभी भी इन विभिन्न कृषि क्रांतियों को नहीं भूलेंगे दोस्तों। जिसमें कन्फ्यूज़न रहती है दोस्तों, ये सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी आज की क्लास में। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं हरित क्रांति। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं हरित क्रांति। दोस्तों हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा उत्पादन या पैदावार गेहूं और चावल की हुई थी दोस्तों, इसलिए हरित क्रांति को कहते हैं खाद्यान्न उत्पादन। हरित क्रांति में खाद्यान्न उत्पादन हुआ था दोस्तों। दोस्तों इसको याद करने की ट्रिक हो सकती है कि हम लोग हरी सब्जियां खाते हैं, इस प्रकार इसको याद कर सकते हैं कि हरित क्रांति में खाद्यान्न उत्पादन हुआ था। इसके बाद दोस्तों देखते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति में दुग्ध उत्पादन हुआ था दोस्तों। इसको याद कर सकते हैं कि मिल्क यानी दूध का रंग सफ़ेद होता है, इस प्रकार इसको याद कर सकते हैं। श्वेत क्रांति में दुग्ध उत्पादन हुआ था। इसके बाद आती है रजत क्रांति। रजत क्रांति में अंडा उत्पादन हुआ था दोस्तों। इसको याद करने की ट्रिक है कि सिल्वर के चम्मच से अंडा खाना वर्जित होता है। दोस्तों आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, सिल्वर के चम्मच से अंडा खाना वर्जित होता है क्योंकि सिल्वर या रजत उससे रिएक्शन कर लेता है। इस प्रकार इसको याद कर सकते हैं। रजत क्रांति, अंडा उत्पादन। इसके बाद आती है नीली क्रांति। नीली क्रांति में मत्स्य उत्पादन। दोस्तों हम जानते हैं कि नीले नीले पानी में मछलियाँ होती हैं ज़्यादातर। इस प्रकार इसको याद कर सकते हैं कि नीली क्रांति में मछली का उत्पादन हुआ था। उसके बाद आती है लाल क्रांति। लाल क्रांति में टमाटर उत्पादन हुआ था दोस्तों। इसको याद करने की ट्रिक हो सकती है, टमाटर का रंग लाल होता है और मांस का रंग भी लाल होता है। इस प्रकार दोस्तों इसको याद कर सकते हैं कि लाल क्रांति में टमाटर उत्पादन या मांस उत्पादन हुआ था दोस्तों। इसके बाद आती है भूरी क्रांति। दोस्तों इसके बाद आती है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति में उर्वरक उत्पादन हुआ था दोस्तों। इसको याद करने की ट्रिक होती है, दोस्तों आपने देखा होगा कि जब हम खेत में जो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, अगर वो पाउडर फॉर्म में होते हैं तो उनका ज़्यादातर रंग भूरा ही होता है। ज़्यादातर फर्टिलाइज़र भूरे ही रंग के होते हैं, पाउडर में कूड़े की तरह लगते हैं दोस्तों। इस प्रकार इसको याद कर सकते हैं कि भूरी क्रांति में उर्वरक उत्पादन हुआ था। उसके बाद आती है पीली क्रांति। पीली क्रांति में तिलहन उत्पादन हुआ था। इसको याद करने की ट्रिक होती है कि तितलियाँ पीली पीली होती हैं। इस प्रकार इसको याद कर सकते हैं कि पीली क्रांति में तिलहन उत्पादन हुआ था। उसके बाद देखते हैं बादामी क्रांति। बादामी क्रांति में मसाला उत्पादन हुआ था। इसको याद करने की ट्रिक होगी, बादाम खाने से मसल बनती है। इस प्रकार इसको याद कर सकते हैं, बादामी क्रांति, मसाला उत्पादन। उसके बाद आती है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति में फल उत्पादन होता है। इसको याद करने की ट्रिक होती है, दोस्तों आपने ज़्यादातर पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि जो फल की पेटियाँ होती हैं उनके नीचे सोने के बिस्कुट या फिर सोने की ईंटें वगैरह की तस्करी करी जाती है। फल की पेटियों के नीचे सोने के बिस्कुट या उनकी ईंटों की तस्करी करी जाती है। इस प्रकार इसको याद कर सकते हैं, सुनहरी क्रांति, फल उत्पादन। उसके बाद आती है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति में झींगा मछली का उत्पादन होता है दोस्तों। इसको याद करने की ट्रिक होती है कि झींगा मछली होती है वो दिखने में सब तरफ से उसकी टहनियाँ निकली भी होती हैं। झींगा मछली की ऐसा लगता है सब तरफ से टहनियाँ निकली भी होती हैं। इस प्रकार इसको याद कर सकते हैं कि गुलाबी क्रांति में झींगा मछली का उत्पादन हुआ था। उसके बाद आती है अमृत क्रांति। अमृत क्रांति में नदी जोड़ी परियोजना। दोस्तों अमृत का मतलब होता है पानी, अमृत का पर्यायवाची पानी होता है। इस प्रकार इसको याद कर सकते हैं, ये पानी से संबंधित है, नदी जोड़ी परियोजना। उसके बाद आती है कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति में बायोडीजल का उत्पादन हुआ था दोस्तों कृष्ण क्रांति को ऐसी नॉर्मली याद कर सकते हैं, बायोडीजल का उत्पादन। दोस्तों इसके बाद हम और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं हरित क्रांति से संबंधित या सारी क्रांतियों से संबंधित। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी को जाता है। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, भारत में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय वर्गीस कुरियन जी को जाता है। दोस्तों ये श्वेत क्रांति वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्ज़ाम में आ चुका है। उसके बाद भारत में भूरी क्रांति लाने का श्रेय
हीरालाल चौधरी जी को जाता है। भारत में नीली क्रांति लाने का श्रेय अरुण कृष्णन जी को जाता है। दोस्तों इस प्रकार हमने सारे विभिन्न कृषि क्रांतियों को ट्रिक के ज़रिए याद कर लिया है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।